हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए आज के इस क्लास में हम लोग जो क्लास 10th का जो तीसरा चैप्टर है, ठीक है, उसके हम लोग प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे। ठीक है, कौन सा विधि सीखेंगे? प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि होता क्या है, किस तरीके से सॉल्व करते हैं। हम इसको आज दो इक्वेशन लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, दो इक्वेशन आज लेंगे और एक इक्वेशन और लेंगे अलग। जो अभी आज हम पहले दो इक्वेशन थोड़ा लो और मीडियम सीखेंगे और उसके बाद फिर से थोड़ा सा इसी में जो देखिए जो भी इक्वेशन है वो तो एकदम सिंपल ही है, कोई ज़्यादा हार्ड वार्ड नहीं होता है, बस आपको सॉल्व करने का तरीका आनी चाहिए ना। ठीक है, लेकिन उसी में थोड़ा तरीका चेंज हो तो दो तरीका आज सीखेंगे और एक तरीका नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। और बैक टू बैक ये जो इक्वेशन है ये सॉल्व करने का ये अभी 3-4 वीडियो आएगी। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि जो आने वाली वीडियो है वो भी आप लोग देख सकेंगे। देखिए प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले हम एक इक्वेशन लेते हैं। यहाँ पर क्या लेते हैं कि x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। अब इस इक्वेशन में हमको क्या x और y का क्या है, वैल्यू निकालना है। x और y का क्या करना है, चला वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो किस तरीके से इसमें वैल्यू निकालेंगे। देखिए सबसे पहले ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो देखो बाबू यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों में से किसी एक इक्वेशन लेकर के हम पहले x का मान निकालेंगे। x का मान क्या है, तो अभी डायरेक्ट x का मान नहीं आएगा, इसमें थोड़ा सा चर और अचर। आप लोग जब बहुपद पढ़े होंगे तो वहाँ पे चर और अचर पढ़े होंगे। हम बताते हैं यहाँ पे चर किसको बोलते हैं। जैसे देखो बाबू, अगर a से z तक कोई भी नाम दे दिए, x दे दिए, y दे दिए, z दे दिए, v दे दिए, जब इस तरीके से लिखल है तो बाबू एगो बात बताओ, x का वैल्यू हमेशा 2 चाहे 3 थोड़े रहता है, ये हमेशा बदलते न रहता है। तो ये हो जाएगा कथी, चर हो जाएगा। ठीक है, और अचर क्या हो जाएगा, तो जैसे 2 लिखे 3 लिखे तो कुछ हो जाए तो 3 रहे से हमेशा 3 न रहेगा। ऐसा हुआ है जो अभी 3 रहेगा और कल है फिर 4 हो जाएगा, चाहे अगला सवाल में 5 हो जाएगा, नहीं होगा। यानी कि जिसका वैल्यू नहीं बदलता है वो हो जाता है अचर और जिसका वैल्यू बदलता है वो हो जाता है चर। ठीक है, तो इक्वेशन समीकरण हम 1 से बनाते हैं। तो समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 में x प्लस वाई बराबर 14 क्या चला, 14 है। अब इसमें एक बात बताइए कि अगर हम इसमें x का वैल्यू निकालें तो क्या करेंगे, चला x बराबर लिखेंगे और ये बराबर के बाद क्या है 14 है तो 14 लिखेंगे। और चला एक बात बताओ, ये इधर प्लस y है उधर जाएगा तो क्या होगा, तो देखो कभी भी प्लस बराबर के उस पार जाता है तो माइनस होता है। ठीक है, और माइनस बराबर के उस पार जाता है तो प्लस होता है, गुना उस पार जाता है तो भाग होता है और भाग उस पार जाता है तो गुना होता है। ठीक है, ठीक इसी तरह इसका अपोजिट भी होता है, अगर बराबर के इस पार आए तो इसी तरीके से होता है। तो देखो तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस वाई आ जाएगा। तो x का वैल्यू आ गया यहाँ पे, x बराबर क्या हो गया 14 माइनस वाई। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू इसी समीकरण में डाल करके सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए कि देखिए क्या है कि हम x बराबर अभी क्या निकाले, चला 14 माइनस वाई, क्या है 14 माइनस वाई। तो इतना समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा, तो देखो समीकरण 2 क्या है कि x माइनस वाई बराबर चला क्या है 4 है। तो x का मान चला क्या है यहाँ, तो 14 माइनस वाई एगो एहो माइनस वाई ना, तो माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 14 आ ई माइनस वाई एगो
आ एगो ई माइनस वाई, तो कैगो माइनस वाई हो जाएगा, 2 गो माइनस वाई बराबर 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो ये क्या है, ये तो अचर है आ एहो अचर है, तो ये दोनों को एक साथ रख देते हैं। ठीक है, तो दोनों को एक साथ रखिए तो 14, ठीक है 14 आई 4 के इन्ने लाएंगे तो कितना होगा, तो प्लस से इन्ने आएगा तो -4 बराबर ई उन्ने चल जाएगा तो माइनस उन्ने जाकर +2y हो जाएगा। अब देखो कितना हो जाएगा, 14 में से 4 गया तो 10 बराबर 2y। अब देखो बाबू 2y यानी कि 2 गुने y गुना में ना है, तो एकरा क्या करेंगे, एकरा इधर ले आते हैं तो गुना से ही नहीं आएगा तो क्या में होगा, भाग में होगा, यानी कि 10/2 बराबर y। काटोगे तो कितना हो जाएगा, काटोगे तो y बराबर 5 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, y का वैल्यू आ गया और y का ये एग्जैक्ट वैल्यू आया है। तो अब फिर से x का मान निकालेंगे, तो इसी समीकरण में से कोनो एगो और समीकरण में y का मान हम डाल देते हैं। तो देखिए कैसे होगा, तो समीकरण मान लीजिए समीकरण 2 में x बराबर y बराबर 5 रखने पर, 5 रखने पर क्या हो जाएगा, तो देखो बाबू क्या होगा, तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है x - y बराबर 4, ये ना है। तो अब y का वैल्यू हमको पता चल गया है क्या, तो x - y बराबर कितना है, 5 बराबर 4। तो चला एक बात बताओ, x बराबर के बाद 4 है, एकरा ओई पट्टी ले जाएंगे तो +5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस उधर जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा x का भी मान आ गया, यानी कि x बराबर 9 और y बराबर 5, x और y दोनों का मान आ गया, दोनों का हमको वैल्यू पता चल गया। अब देखो ये सही है कि गलती, ये चेक करना पड़ेगा ना जी। तो देखो अगर इसका मान या तो समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे और वो सही दोनों बराबर हो जाए तो सही हो जाएगा। जैसे देखो चेक कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे, तो समीकरण 1 क्या है कि x + y बराबर 14, क्या है, x + y बराबर 14। तो x का वैल्यू चला क्या आया है, 9 आया है, जोड़ y का वैल्यू क्या आया है, 5 आया है, y का वैल्यू 5 बराबर 14, यानी कि 9 × 5 = 14 बराबर 14। तो देखो चला दोनों बराबर हो गया ना, RHS LHS और RHS दोनों बराबर हो गया ना, तो इसका मतलब मान हमारा क्या आया, सही आया। अब देखो खाली x + y x - y है तो थोड़ा आसानी हुई है सॉल्व करे में, लेकिन ए में तनी गुणांक डाल देगा तब केना सॉल्व होगा। तो ई बनाने के लिए क्या करते हैं, आओ थोड़ा समझते हैं, इसको तनी मिटाते हैं पहले। ठीक है, देखो ये हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो ऊपर वाला तो x + y दिया है, लेकिन नीचा वाला में गुणांक डाल दिया है, x में 2 डाल दिया है, y में कथी डाल दिया, 3 डाल दिया। तो एकरा केना सॉल्व करेंगे, देखो बाबू अगर तुमको अगर नियम पता है ना तो सवाल टफ कुछ नहीं होता है। तुमको अगर रास्ता पता रहेगा, ठीक है, तो तुम गाड़ी के बदला साइकिलों से जाएगा तो पहुंचिए ना जाएगा जी, तनी मेहनत लगेगा। तो रास्ते नहीं पता है कि, तो रास्ता जब पता है तो दूर चल जाएगा, लेकिन नहीं पता है तो लगो में भुतला जाएगा। तो मेन होता है नियम। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, ये है हमारा समीकरण 1, आई है क्या, समीकरण 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो सेम उसी तरीके से करेंगे। देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा, तो देखो x + y बराबर कितना है, 5 है। तो हमारा बताओ x बराबर कितना हो जाएगा, 5 - y, सिंपल सा बात है। तो x का मान आ गया। अब यही हम समीकरण 2 में डाल के सॉल्व करते हैं। तो देखो हम यहाँ पर लिखेंगे
कि x बराबर 5 माइनस वाई समीकरण कितना 2 में रखने पर 2 में रखने पर ठीक है क्या होगा। तो देखो चलो हमारे हिंदी में राइटिंग ना एकदम बढ़िया है, तो राइटिंग आर से ध्यान नहीं देना, ठीक है। काहे कि हम CBSE से पढ़ ले इंग्लिश मीडियम, ठीक है। यहाँ हिंदी में पढ़ा रहे हैं ना, तुमको अगर इंग्लिश में जाने के है ना तो प्ले लिस्ट में जाओ, एक इंग्लिश वर्जन भी है, ठीक है। तो देखो समीकरण 2 क्या है, तो 2x माइनस 3y बराबर का है 4 है। तो देखो अब x का मान हमारा पता है, तो कितना है, तो देखो 2x का मान कितना 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4। अब एक सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, देखो दोनों को गुना करेंगे तो 2 पंचे 10 और माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस, और 2 को y से करेंगे तो 2y और माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आगे सॉल्व करो तो 10 और माइनस 2y और माइनस 3y तो माइनस 5y हो जाएगा, माइनस 5y तो बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 4। अब एकरा ओई पट्टी एकरा इधर ले आओ तो कितना होगा, तो देखो बाबू ई 10 इन्ने आएगा तो 4 बराबर 5y कितना हो जाएगा 5y, यानी कि ये हो जाएगा 6 बराबर 5y। तो y बराबर क्या हो जाएगा 6/5, ठीक है। अब देखो तो y का वैल्यू हमको पता चल गया। अब y का वैल्यू अगर हम समीकरण 1 में डालते हैं चाहे 2 में ही डालते हैं तो y बराबर कितना लेंगे, तो 6/5 समीकरण 2 में डालने पर 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, तो क्या है, तो 2x माइनस 3y बराबर 4 इतने है ना। तो देखो 2x रह जाएगा माइनस 3 और y का वैल्यू कितना है 6/5 बराबर 4। अब देखो तो 2x माइनस ये दोनों गुना होकर कितना हो जाएगा 6 तारीख 18/5 बराबर 4। अब क्या करेंगे, एकरा इसको उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, तो 2x बराबर 4 प्लस 18/5 यानी कि 2x बराबर कितना हो जाएगा, इसको भी इनका जोड़ बनाएंगे तो हो जाएगा 5 होगा एलसीएम, यानी कि 20 जोड़ 18, ठीक है। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर 38/5, ठीक ना 38/5। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 38/5 गुने 2 यानी कि x बराबर 38/10। अब हमरा x y दोनों का वैल्यू पता चल गया। अब चेक कर लेते हैं जो सही है कि गलत। तो देखो चलो चेक करते हैं, चेक करेंगे तो क्या होगा, क्या है कि x प्लस वाई बराबर 5। x का वैल्यू हमको कितना आया है, तो x का वैल्यू 38/10 और y का वैल्यू 6/5 बराबर 5। दोनों का एलसीएम लेगा तो 10 होगा, तो 38 जोड़ कितना हो जाएगा 5 दूना 10 यानी कि 12 बराबर 5। अब दोनों को जोड़ो तो देखो 38 और 12 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50/10 बराबर 5। और जब एक काटेगा ना तो 5 हो जाएगा, तो 5 बराबर 5। देखो जब दोनों बराबर हो गया तो एक माने की सही है। तो तनी टफ लग रहा था, लेकिन जब नियम पता है तो सवाल बन गया बड़ी आसानी से, ठीक है। तो इसी तरीके से एकदम बेसिक ढंग से पढ़ना है, ठीक है। इसको बोलते हैं कौन सा नियम, प्रतिस्थापन, ठीक है। बात समझ में आ गया। हम नेक्स्ट वीडियो में इसका रूट वाला या फ्रैक्शन में गुणांक करेंगे वो सीखेंगे, विलोपन विधि सीखेंगे, ठीक है। और अगर ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है,
वहाँ से आप कांटेक्ट करिए, ठीक, एकदम कम पैसा में है ऑनलाइन बैच, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद।